अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद अज़ीम। तो आज हम अपना जो पैरा इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसके सिलेबस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमने सबसे पहले लॉ का सेक्शन चूज़ किया है और उसमें हमारे पास जो सबसे पहले लॉ है, उसमें पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है। बेसिकली लॉ के सेक्शन में 3 लॉज़ डिफ़ाइन हैं, जिसमें पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 है, उसके बाद सीआरपीसी है और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। तो सबसे पहले हम जो है वो पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 से स्टार्ट करेंगे। तो इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहले जो हमारा ये लॉ है, इसके अंदर हमारे पास 18 चैप्टर्स और 82 सेक्शंस हैं, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग कि इस लॉ के अंदर कितने चैप्टर्स हैं और टोटल कितने सेक्शंस हैं। तो साथ-साथ मैं आपको ये भी बताता जाऊँगा कि कौन सा सेक्शन, कौन से जो पॉइंट्स हैं वो एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो इसमें हमारे पास 18 चैप्टर्स हैं और 82 सेक्शंस हैं, ठीक है? और जो हमारे पास सबसे फर्स्ट चैप्टर होता है वो प्रिलिमिनरी का होता है और इसमें हमारे पास 2 सेक्शंस हैं। और इसमें जो हमारे पास सेक्शन 1 है वो टाइटल और एक्सटेंशंस का होता है और जो दूसरा सेक्शन है हमारे पास वो बेसिकली डेफिनेशंस का होता है और जो लास्ट चैप्टर होता है वो आपके पास हमेशा या मोस्टली कह सकते हैं कि आपके पास मिसलेनियस का होता है, ठीक है? तो ये बेसिकली एक टेबल ड्रॉ किया है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी चैप्टर्स को देखने में, समझने में कि कौन सा चैप्टर किस बारे में है और उसके अंदर कितने सेक्शंस हैं और उनकी क्या रेंजेस हैं। तो बेसिकली जैसे कि आप देख सकते हैं प्रिलिमिनरी के अंदर जो है वो 1 से 2 सेक्शन है, ठीक है? टोटल 2 सेक्शंस है इसके अंदर। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी है, तो वो उसकी जो रेंज है वो 3 से 10 है, ठीक है? और टोटल इसके अंदर 8 सेक्शंस कवर होते हैं, ठीक है? इसी तरह नीचे आते जाएँगे तो आपके पास ये डिफरेंट चैप्टर्स हैं और उनकी रेंजेस और टोटल सेक्शंस डिफाइन हैं। जैसे पावर एंड फंक्शंस है, डीजी एंड ऑफिसर्स हैं, ठीक है? इन्फोर्समेंट सिस्टम, इंस्पेक्शन एंड सर्च है। तो ये आप एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा इस टेबल को। उसके बाद जो इसमें सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि इसके अंदर शेड्यूल लॉज़। तो इसके अंदर जो हमारे पास शेड्यूल लॉज़ हैं वो ओनली वन शेड्यूल कंटेनिंग 5 शेड्यूल लॉज़ हैं, ठीक है? तो हमारे पास एक ही शेड्यूल है और उसके अंदर जो है उसके 5 शेड्यूल लॉज़ हैं। तो उसमें हमारे पास जो हैं वो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा कि इसमें हमारे पास 5 शेड्यूल लॉज़ हैं, ठीक है? तो सबसे पहला जो है वो कॉलोनाइज़ेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स है, पंजाब एक्ट 1912, 5 ऑफ 1912। तो आपने ये ज़रूर याद रखना है कि ये कौन-सा लॉ था उस ईयर का, ठीक है? तो ये एक्ट 5 ऑफ 1912 है, ठीक है? इस चीज़ को ये एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है? उसके बाद पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट है, ठीक है? एक्ट 15 ऑफ 2020 है, ठीक है? उसके बाद पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ है और ये एक्ट 7 ऑफ 2024 है, ठीक है? उसके बाद जो है वो आपके पास पंजाब टेनेंसी एक्ट है और ये आपके पास एक्ट 16 ऑफ 1887 है, ठीक है? उसके बाद पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट है और ये एक्ट 17 ऑफ 1967 है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 11 ऑफ 2024 है। तो बेसिकली ये जो हम एक्ट है जो जिसको हम रीड कर रहे हैं, ये इलेक्ट 11 ऑफ 2024 है। तो ये आपने एक्ट कौन सा उसका नंबर है और वो किस ईयर में है, तो ये चीज़ें आपने एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग ज़रूर याद करनी है। अच्छा, उसके बाद ये एक सेकंड टेबल है, एक और टेबल है इसमें। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो इसका लेजिस्लेटिव प्रोसेस है और एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके बारे में है, ठीक है? तो ये जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, ये 11th ऑफ अगस्त 2024 को हुआ था, ठीक है? और ये किन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था? ये पंजाब असेंबली के अंदर बिल नंबर 10 था और ये शुजाउर रहमान जो हैं फाइनेंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं, ये उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद जो असेंबली ने इसे पास किया था, असेंबली ने इसको कब पास किया था? वो 11 अक्टूबर 2024 को किया था और ये 16th सेशन था असेंबली का, ठीक है?
ये आपने जो नंबर्स और डेट्स हैं, ये आपने मेक श्योर करनी है कि आपने इनको अच्छे से याद करना है, क्योंकि वो यहाँ पे इनमें से एमसीक्यूज़ बनता है और वो ट्रिक करता है आपको कि ये बिल पास कब हुआ था, इंट्रोड्यूस कब करवाया गया था, गवर्नर ने कब इसको असेंट किया था। तो जो गवर्नर ने इसको असेंट किया था, वो 16th ऑफ अक्टूबर 2024 को किया था, और जो हमारे पंजाब के गवर्नर हैं सरदार सलीम हैदर ख़ान साहब, ये उन्होंने किया था, ठीक है। उसके बाद जो इसका इन्फोर्स्ड हुआ था, तो वो कब हुआ था? तो ये फाइनली जो है वो 17th ऑफ अक्टूबर 2024 को गज़ट नोटिफिकेशन के थ्रू ये इन्फोर्स किया गया था, ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं, डेट्स हैं, और ये जो पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने बिल प्रेज़ेंट किया, जिन्होंने पास किया, ये आपने ज़रूर याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो चेयरपर्सन जो हैं वो मरीम नवाज़ साहिब हैं, चीफ़ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं, ठीक है। वाइस चेयरपर्सन जो हैं वो ज़ाहिद अख्तर ज़मान हैं, जो कि चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब भी हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेक्रेटरी हैं वो सैयद मसूद नुमान साहब हैं, ठीक है। उसके बाद जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कैप्टन फ़रख अतीक हैं, जो कि डीजी पैरा भी हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अब हमारा जो है वो चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट होता है। तो बेसिकली चैप्टर फर्स्ट में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कि हमारे पास दो सेक्शंस हैं। सेक्शन वन है और उसके बाद सेक्शन टू है। तो जो बेसिकली सेक्शन वन है वो टाइटल एंड एक्सटेंट के बारे में है। तो इसमें हमारे पास देख सकते हैं आप कि दिस एक्ट में बी साइटेड एज पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024। जो इस एक्ट का नाम होगा वो पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट होगा। इट शैल एक्सटेंड टू द होल पंजाब। और ये इसका जो इत्तलाक है, इसकी जो इन्फोर्समेंट है वो पूरे पंजाब में की जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये प्रोविंस लेवल पे है, तो इसकी पूरे पंजाब के प्रोविंस में इसकी जो है वो इत्तलाक किया जाएगा। It shall come into force on such date and apply to such areas as government may by notification in official gazette specify। ठीक है। तो इसका जो इत्तलाक है वो ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन के थ्रू किया जाएगा, और उन एरियाज में किया जाएगा जहाँ पे नोटिफिकेशन के थ्रू इसको बताया गया है। उसके बाद जो सेकंड सेक्शन है, सेक्शन टू है, वो डेफिनेशंस के रिलेटेड है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशंस हैं, लेकिन मैं आपको कुछ जो है वो क्लियर करवा देता हूँ। वैसे इसको इंग्लिश और उर्दू दोनों वर्जन्स में एक्सप्लेन किया गया है, ताकि आप इसको ईज़िली मतलब जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। तो एब्सोल्यूट ऑर्डर के बारे में जो है वो सेक्शन 2A जो है वो डिफ़ाइन करता है। तो एब्सोल्यूट ऑर्डर क्या होता है? ये बेसिकली ईपीओ के बाद उसको ईपीओ को कंटिन्यू करने के लिए जो है वो इशू किया जाता है। और एब्सोल्यूट ऑर्डर कौन इशू करता है? वो आपका हियरिंग ऑफिसर इशू करता है। उसके बाद एक्ट का इसमें है, तो एक्ट मींस पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 है। उसके बाद अथॉरिटी क्या है? जो कि मींस द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी established अंडर सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट। अथॉरिटी बेसिकली जो है वो इस एक्ट के अंदर जो डेवलप की जाएगी वो सेक्शन 3 के अंडर डिफाइन की गई है, ठीक है। तो ये अथॉरिटी की डेफिनेशन है, और ये सेक्शन 3 के अंडर क्रिएट की जाएगी, इसकी इस्टेब्लिशमेंट होगी। उसके बाद जो है वो ऑथराइज्ड ऑफिसर्स हैं। मींस द ऑथराइज्ड ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 10 ऑफ दिस एक्ट। तो ये ऑथराइज्ड ऑफिसर, जितने भी ऑथराइज्ड ऑफिसर्स होंगे, वो सेक्शन 10 के अंदर उनकी एक्सप्लेनेशन है। उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग की जाएगी। तो जो बेसिकली बोर्ड है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेवलप किया जाएगा। बोर्ड मींस द डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट। तो इसमें बेसिकली जो बोर्ड है, बोर्ड मींस बोर्ड जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनेगा, और ये सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। और ये बेसिकली रेगुलेटरी बोर्ड होगा। उसके बाद जो चेयरपर्सन है वो अथॉरिटी को चेयर करेंगी, ठीक है। मींस द चेयरपर्सन ऑफ द अथॉरिटी, उन्होंने, जो कि हमारी मरीम नवाज सीएम साहिबा हैं, वो इस अथॉरिटी को लीड करेंगी, या जो भी उस टाइम का सीएम होगा वो अथॉरिटी का हेड होगा, ठीक है। बेसिकली जो कमेटी है, कमेटी मींस कमेटी। तो कमेटी जो इस एक्ट के
अंडर डेवलप की जाएगी, वो बेसिकली आपके जो हायरिंग्स होंगी और जो मॉनिटरिंग होगी उस पर्पज़ के लिए की जाएगी, ठीक है। उसके बाद कोर्ट है, तो कोर्ट से मुराद जो है वो इसमें सेशन कोर्ट और सेशन जज हैं, ठीक है। तो ये जो इससे पैरा से रिलेटेड जो केसेस होंगे वो सेशन कोर्ट में उनकी हियरिंग होगी, ठीक है, उनको वहाँ पे सुना जाएगा, ठीक है। कस्टोडियन ऑफ द स्टेट प्रॉपर्टी, जो रियासत की जो स्टेट है, जो स्टेट प्रॉपर्टी है, जो पर्सन उसकी हिफाजत के लिए, उसकी देखभाल के लिए मुकर्रर किया जाएगा, वो कस्टोडियन ऑफ द स्टेट प्रॉपर्टी होगा। उस डिपार्टमेंट्स मीन्स द डिपार्टमेंट as defined under the Punjab Government Rules of Business 2011 and also includes attached departments, autonomous bodies, local government bodies and semi-government entities, ठीक है। तो जो डिपार्टमेंट होंगे वो इसके साथ जो मुंसलिक होंगे वो लोकल गवर्नमेंट के भी होंगे, सरकारी और नीम सरकारी, उनके साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो इसमें हेल्प आउट प्रोवाइड करेंगे। तो डिपार्टमेंट की ये इसमें डेफिनेशन है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है अथॉरिटी एंड सीनियर मैनेजमेंट का। उसमें जो है सबसे पहले वो डायरेक्टर जनरल है, मींस द डायरेक्टर जनरल ऑफ द अथॉरिटी, जो अथॉरिटी का डायरेक्टर जनरल होगा। डिस्ट्रिक्ट मींस डिस्ट्रिक्ट नोटिफाइड अंडर द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट। और उसके बाद एम्प्लॉयज़ हैं। एम्प्लॉय में मींस ऑफिसर स्टाफ, वही जो कि हमने ऊपर पढ़ा था ऑथराइज्ड ऑफिसर्स सेक्शन 10 के अंडर। तो एम्प्लॉयज़ जो हैं ये वही हैं, ऑफिसर्स हो गए, स्टाफ हो गया, जो कि सेक्शन 10 के अंडर अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद प्रॉपर्टी इन्फोर्समेंट एंड कोस्ट रिलेटेड टर्म्स हैं, ठीक है। उसके अंदर जो है हमारे पास सबसे पहले इंक्रोचमेंट है। तो इंक्रोचमेंट क्या है कि किसी भी स्टेट प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कब्ज़ा या उसको कोई नुकसान पहुंचाया गया हो, तो वो इंक्रोचमेंट है, ठीक है। इन्फोर्समेंट इन्फोर्समेंट से मुराद यहाँ पे ये है कि जो भी कब्ज़ा वगैरह को हटाने के लिए जो इन्फोर्समेंट यूज़ की जाती है वो है। उसके बाद इन्फोर्समेंट कोस्ट है। तो देखें, अब एक जगह पे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर एक बिल्डिंग बनाई गई है और उस बिल्डिंग को गिराने के लिए क्रेन्स वगैरह या स्टेट मशीनरी यूज़ होती है। तो उसकी जो कॉस्ट है तो वो भी उस पर्सन से ली जाएगी जिन्होंने वहाँ पे कब्ज़ा किया हुआ था। तो बेसिकली ये इन्फोर्समेंट कोस्ट है। उसके बाद जो है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर आ जाता है। तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है वो जो कानून का नफाज करवाएगा वो पर्सन है। उसके बाद इन्फोर्समेंट स्टेशंस हैं। इन्फोर्समेंट स्टेशन बेसिकली सब डिवीजन लेवल पे बनाए जाएंगे। ईपीओ इमरजेंसी प्रोहिबिटेशन ऑर्डर है, जो कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है वो इसको इशू करता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास वो फाइनेंस ऑफिसर्स प्रोसीजर्स पब्लिक इंटरेस्ट का आ जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहले है वो फंड्स हैं। फंड्स वो होंगे जो कि हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो फंड्स इस्टेब्लिश करेगी, ठीक है, अंडर दिस एक्ट, ठीक है। उसके बाद जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं है इससे, क्योंकि ये प्रोविंस लेवल पे हमारा डिपार्टमेंट है। तो इससे मुराद ये है कि आपकी पंजाब गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है वो है ग्रीवियंस रीड्रेसल कमिश्नर है। उसमें जो है ये एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा जो कि लोगों की शिकायत को सुनेगा, ठीक है। उसके बाद हेयरिंग ऑफिसर है जो कि उन शिकायत पे हेयरिंग करेगा, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है वो ऑक्यूपेशन मेंबरशिप एंड इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स है। इसके अंदर जो हमारे पास सबसे पहले है वो है इलीगल ऑक्यूपायर का, ठीक है। तो गैर कानूनी काबिज शख्स, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जिसने स्टेट प्रॉपर्टी पे या किसी भी तरह से स्टेट की प्रॉपर्टी पे कोई गैर कानूनी कब्जा किया है तो वो इलीगल ऑक्यूपायर है, ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंट मेंबर जो है ये बेसिकली अथॉरिटी से रिलेटेड है। जैसा कि जब आप इसका जो अथॉरिटी की क्रिएशन का सेक्शन 3 पढ़ेंगे तब आपको इसमें पता चलेगा कि अथॉरिटी की क्रिएशन में जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं वो कौन होते हैं, वो किस तरह उनकी हायरिंग की जाती है, कौन उनकी हायरिंग करता है। तो ये एक एमसीक्यूज़ के रिलेटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद जो है वो इनिशिएटिंग अथॉरिटी है, ठीक है, जिसने जो है वो इंक्वायरी जो है वो स्टार्ट करनी होती है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट सेक्शन वो है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, नोटिस एंड पीनल कॉन्सेप्ट्स का, ठीक है। तो उसमें जो है सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो है जिसने किसी भी जुर्म की जो है वो या किसी भी इल्लीगल एक्टिविटी की जो इन्वेस्टिगेशन करनी होती है।
उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है डेफिनेशन है वो मजिस्ट्रेट की है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी है। तो मजिस्ट्रेट की जो हायरिंग है वो सेक्शन 14A के अकॉर्डिंग की जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है नोटिस की। तो नोटिस जो है वो बेसिकली एक तरह से समन होता है जो कि किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी करने के ऊपर आपको भेजा जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑफेंस आ जाता है। ऑफेंस का सबको ही पता है कि वो कोई ना कोई जुर्म या कोई इलीगल एक्टिविटी अगर किसी ने की है तो, ठीक है। उसके बाद ऑफेंडर जिसने वो इलीगल एक्टिविटी की या कोई जुर्म किया है, ठीक है, उसके बाद पेनल्टी जो है वो उसकी सज़ा है या उसका जुर्माना है, ठीक है। तो ये पेनल्टी के अंदर आ जाता है। उसके बाद पर्सन, प्रोसिक्यूशन एंड पब्लिक इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है। पर्सन, पर्सन मीन्स अ नेचुरल पर्सन इंक्लूडिंग अ फर्म और कंपनी। तो पर्सन से मुराद यहाँ पे कोई आम इंसान भी है, फर्म और कंपनी भी है। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो प्रिस्क्राइब की है। प्रिस्क्राइब मीन्स कि जो भी रूल्स और रेगुलेशन इस एक्ट के अंदर बनाए गए हैं वो हैं। उसके बाद जो है वो प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन है। प्रोसिक्यूटर एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है और इसकी जो हायरिंग है वो सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है। तो इससे प्रोसिक्यूटर से मुराद वो पर्सन है जो कि आपके केस की पैरवी करता है, जो कि आपके केस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद पब्लिक नॉइसेंस का है। तो इससे मुराद कोई भी ऐसी इल्लीगल एक्टिविटी या कोई भी ऐसा पब्लिक डेंजर जिससे जो आम आवाम है उसको ख़तरा हो, वो पब्लिक नॉइसेंस के अंदर आता है, ठीक है। या उससे आम आवाम को परेशानी हो रही हो। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है वो पब्लिक प्लेसेस, लॉ इन्फोर्समेंट एंड स्ट्रक्चर का है। उसके अंदर जो हमारे पास सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है वो पब्लिक प्लेसेस की है। मींस पब्लिक प्लेसेस हैं जैसे कि पब्लिक पार्क्स हो गई, सड़कें होगी, दफातर हो गए, ठीक है। ये कुछ डेफिनेशंस जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। रेफरेंस, रेगुलेशंस और रिक्विजिशंस। तो रेफरेंस बेसिकली क्या है कि अगर कोई महकमा या कोई इदारा जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी के बारे में अथॉरिटी को बताता है। रेगुलेशंस जो हैं वो कानून व ज़वाबित हैं जो कि इस एक्ट के अंडर डेवलप किए गए हैं। और रिक्विजिशन जो है वो बेसिकली इम्पॉर्टेंट है इसमें एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें किसी तहरीरी तलबी या रिटन एप्लीकेशन के थ्रू जो उससे एक्सप्लेनेशन मांगी जाएगी, ये वो चीज़ है, तो उसको रिक्विजिशन कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद रूल्स जो कि इस लॉ के अंडर डेवलप किए जाएंगे। सिलेक्शन पैनल, वो जो अथॉरिटी की क्रिएशन के टाइम जो सिलेक्शन पैनल है या बोर्ड की मींस द सिलेक्शन पैनल, ठीक है, वो है। नेक्स्ट हमारे पास है शेड्यूल और शेड्यूल लॉज। तो शेड्यूल बेसिकली जो एक्ट के अंदर शेड्यूल लॉज होते हैं उनकी जो लास्ट में जो उनकी लिस्ट होती है वो शेड्यूल होता है। और जो शेड्यूल लॉज होते हैं वो जो लास्ट में शेड्यूल लॉज होते हैं उनके अंदर जो लॉज मेंशन होते हैं ये वो शेड्यूल लॉज होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है वो सर्विसेज, प्रॉपर्टी एंड फील्ड ऑफिसर्स का है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो सार्जेंट्स की है। मींस साजिस सार्जेंट्स अपॉइंटेड बाय द अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट, ठीक है। तो वो भी अथॉरिटी जो है वो सार्जेंट्स को अपॉइंट करेगी। उसके बाद सर्विसेज इंक्लूड ऑल सर्विसेज रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो वो सारी सर्विसेज जो कि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए प्रोवाइड करेगी। उसके बाद जो है वो स्टेट प्रॉपर्टी आ जाता है। मींस प्रॉपर्टी ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है वो स्टेट प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन है वो सब डिवीजन का है। तो जो सब डिवीजन जो है वो मार्क्ड की जाएगी बाय लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है। तो जो लैंड रेवेन्यू एक्ट के अकॉर्डिंग जो बाउंड्रीज मार्क की गई हैं वो हमारी सब डिवीजन्स होंगी। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर की है। तो जो कि लॉ की जो है वो लॉ इन्फोर्स करेगा। उसके बाद जो है वो सप्लाईज़ हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनकी जो सप्लाई है वो ज़रूरी बनाई जाएगी आवाम के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो सपोर्ट स्टाफ की है। मींस उसमें आपका क्लरिकल स्टाफ आ जाता है और भी अदर जितना भी स्टाफ है जो कि आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है वो सपोर्ट स्टाफ के अंदर आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो विसल ब्लोअर की है, ठीक है। उससे मुराद ये है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि किसी भी चीज़ की कोई ख़बर देता है या कोई उसकी कहीं पे कोई क्राइम हो रहा है उसकी वो निशानदेही करता है तो वो विसल ब्लोअर है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है वो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन का है। तो इसमें बेसिकली क्या है, वर्ड्स आर नॉट डिफाइंड शैल हैव मीनिंग असाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ बिजनेस कोड और शेड्यूल लॉज। तो इससे मुराद ये है कि अगर कोई
ऐसी डेफ़िनेशन या कोई ऐसा वर्ड जिसकी इन डेफ़िनेशंस के अंदर एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो उसका जो मीनिंग है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, रूल ऑफ बिज़नेस कोड, कोड से मुराद जो क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर है, ये शेड्यूल लॉज़ में से उसका मीनिंग लिया जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके नीचे जो है वो इम्पोर्टेंट रिमेंबर टेबल है और उसके नीचे जो है वो कुछ एमसीक्यू सेक्शन बनाया गया है जिससे आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड कैसी तैयारी हुई है। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।